आज हम बात करने जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र के ऊपर, जो कि राहु का नक्षत्र है। और ये 24वां नक्षत्र होता है हमारे नक्षत्रों की श्रृंखला में। और राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें शतभिषा, आपका दूसरा होता है स्वाति और तीसरा होता है आर्द्रा नक्षत्र। तो आज हम शतभिषा नक्षत्र पे बात करना चाहेंगे। और ये 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक पूरा जो है कुंभ राशि के अंतर्गत ही आता है। इस नक्षत्र के जो चारों पद हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत ही आते हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं, राहु जो है वो सिर्फ धड़ है। तो उसी प्रकार से इस नक्षत्र में जिनका भी चंद्रमा है इन डिग्रियों के बीच में, जो कुंभ राशियों में है, वहां पर का जो जन्म नक्षत्र है वो शतभिषा ही होगा। यदि चंद्रमा आपका कुंभ राशि में है और इन डिग्रियों के बीच में है, 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में, तो आप शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत जन्मे हुए लोग हैं, जातक हैं। और राहु का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा। दिमागी तौर से ज्यादा जो आप बोलेंगे, इसमें इस नक्षत्र में जो गुण हैं वो दिमाग के ज्यादा हैं, क्योंकि राहु की, मैंने आपको जैसा भी बताया, कि धड़ होता है। तो यहाँ पे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के पास एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है लोगों को समझने का। साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं और ये लोगों की मनोस्थिति को समझने में बहुत ज्यादा स्पेशलिटी एक इनमें बोली जाएगी, कि जल्दी से लोगों को भांपना और उसके अनुसार अपने आप को डील करना। तो ये एक इनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है। शिवांगी जी, शतभिषा नक्षत्र जो है हमारा, राहु का नक्षत्र, तो ठीक है, मतलब इसमें अच्छा नक्षत्र है, बुरा है, या किस तरह की क्वालिटीज दे सकता है इंसान को ये? देखिए, अच्छी बुरी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमको इंडिकेशन समझने होते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो हैं वो मेहनत नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं राहु के पास शरीर नहीं होता है। तो ज्यादातर आपको यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो दिमागी, जैसे पॉलिटिकली जो लोग बहुत साउंड होते हैं, इनका दिमाग जो है पॉलिटिकल बुद्धि वाला होता है। जो शतभिषा नक्षत्र का जो हमारा सिंबल होता है वो 100 तारों का समूह होता है। जिस जो आकाश में जो उसकी आकृति बताई गई है वो ये बताई गई है कि 100 वैद्य बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के पास में सोल्यूशन निकालने की कैपेसिटी, दिमागी तौर से जो होते हैं काफी चुस्त पुस्त होते हैं, और शारीरिक मेहनत ना करते हुए ये दिमागी तौर से ज्यादा अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग आपको थोड़े से पॉलिटिकल बुद्धि के मिलेंगे और शार्प माइंडेड लोग, जिसको हम बोलेंगे। तो जैसे सॉल्यूशन फाइंडर शिवांगी जी आपने बताया, तो क्या ये मतलब जैसे हेल्थ केयर वगैरह ऐसे व्यापार या रोजगार चुन सकते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल। इस नक्षत्र की एक बहुत ही मतलब जो मेजर क्वालिटी यही होती है कि यहाँ पे इनके पास एक हीलिंग पावर होता है। डॉक्टर्स भी एक तरीके से हमको हील ही करते हैं। तो जो भी इस तरीके के प्रोफेशन है, जैसे कि आप टच हीलिंग बोलते हैं, रेकी बोलते हैं, इस तरीके के जो भी प्रोफेशन होते हैं वो शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। और डॉक्टर्स तो आप बिल्कुल, इनको प्रोफेशन सूट करता ही करता है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन। आप राहु यदि आपका अच्छा है चार्ट में, तो आप एक बेहतरीन सर्जन बन सकते हैं। यदि आपके चंद्रमा और राहु की स्थिति दोनों बढ़िया है आपके चार्ट में, तो आप इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं वो बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। तो ये दिमागी तौर से जितने भी आपके पॉलिटिक्स में भी काफी आगे निकलते हैं ये लोग। पॉलिटिकल कैरियर भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे डिस्कशन से दोस्तों। इसमें पॉलिटिकल कैरियर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी राहु की दशा चालू है और अगर हमारा ये राहु जो है शतभिषा नक्षत्र का हुआ, तो यकीन जानिए पॉलिटिकल कैरियर या हेल्थ केयर का कैरियर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बिकॉज क्योंकि शतभिषा नक्षत्र या राहु, जो अगर राहु की महादशा लगी हुई है तो लंबे टाइम की ही लगती है हमारे, और कोई भी कैरियर सेट होने में काफी वक्त लग जाता है इंसान को। तो अच्छी दशा अगर मिल जाए और बढ़िया नक्षत्र तो कहने ही गया। इसके अलावा दोस्तों, चारों जो हमारे पद भी होते हैं, इसमें जो तीसरे पद में जो जन्मे लोग होते हैं उनमें आपने जैसे अभी आपने बताया वो अकल्ट की साइंस, जो आपने प्रोफेशन की बात करी, मैं बीच में उस चीज को डालना चाहूंगी कि वो आपके ज्योतिष में अकल्ट में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राहु अकल्ट भी है। तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके का प्रभाव भी आपके जीवन में आएगा। यदि आप यदि आपका चंद्रमा तीसरे पद में है कुंभ राशि के,
नवांश में जाता है, तो तीसरे पद के नवांश के जन्मे लोग ज्योतिष में, अकल्ट में बहुत आगे जाते हैं। तो शिवांगी जी, अगर जैसे राहु के नाम से ना लोग अक्सर डर जाया करते हैं, राहु आ गया या मतलब इस तरह की दशा लग गई है हमारी, तो क्या ऐसा रहेगा? जैसे अभी हमारा शनि भी शतभिषा नक्षत्र में ही मार्गी हुए हैं, तो क्या जी इन लोग को डरने की जरूरत है या चेक करने से कुछ इनका मतलब सोल्यूशन निकलेगा या पॉजिटिव साइन कुछ देख सकते हैं इसके अंदर हम? नहीं, डरने की तो उसमें कोई बात ही नहीं रहती। यदि हमारे जो हमारी जन्म पत्रिका है उसमें राहु की स्थिति हमारी अच्छी है, तो हम इसके उपाय भी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर। अब जैसे आपने चर्चा निकाली है, भी शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में गए हैं, और यदि आपके चार्ट में राहु की स्थिति बढ़िया है, तो ना आप उपाय करिए ना कुछ करिए। शनि और राहु दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, और यदि आपके चार्ट में राहु की स्थिति बढ़िया हुई तो शनि आपको निश्चय ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मार्गी जो प्लेनेट होता है तो वो कुछ ना कुछ शुभ परिणाम ही लेकर आता है आपके जीवन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहु का नक्षत्र है तो हाँ, यहाँ पर हमारे साथ में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स इसलिए आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो एक लेजी प्लेनेट है। तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग यदि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं, तो वो जो भी जैसे डायबिटीज है या फिर जो भी इस तरीके की परेशानियां हैं, पार्किंसन डिजीज है, जो कि आपको एक आगे जाके उम्र में लग जाता है, क्योंकि आपने काफी साल तक अपने जीवन में एक्टिविटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज की यदि आप कमी रखते हैं, तो इस तरीके के रोगों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। पर यदि आपने अपनी जन्म पत्री का पूर्ण तरीके से विश्लेषण कराया हुआ है, तो आप उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल ही सकते हैं कि भाई आपको किन तरीके की चीजों से बचना चाहिए और क्या चीजें आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। तो इसको शिवांगी जी मैं फर्दर लेके जाना चाहूंगा इस बात को। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रोफेशन हमारा पॉलिटिकल करियर हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकता है। तो अगर हम पैसे में इस बात को कन्वर्ट करें, प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करें, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन जातकों को, इन लोगों को जिनकी पोजीशन ऐसी बन रही है बर्थ चार्ट में, ये नक्षत्र जो शतभिषा काफी अच्छा इनको पैसा ऑफर कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये हमेशा डिमांड में रहते हैं और पैसे की इसमें कमी देखने को जनरली नहीं मिलती है। तो क्या मैं जी जी, समझ सही पा रहा हूँ इसको, या कुछ मतलब ऐड करना नहीं चाहेंगे नहीं, इसमें? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पैसे की इस नक्षत्र में कोई कमी नहीं आती है। डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे फिर बोलूंगी कि पूरे चार्ट की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर यदि आपके बर्थ चार्ट में शतभिषा में कोई नक्षत्र बैठा हुआ है और अभी उसके ऊपर से शनि गोचर कर रहा है, तो आप उसका पूर्ण विश्लेषण करा के एक बहुत ही नजदीकी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि कौन सी आप उपाय कर सकते हैं, या उपाय करने की आपको जरूरत है भी या नहीं है, और क्या आप इसका बेस्ट इस पीरियड का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब जब शनि मार्गी होता है, हमें उस पीरियड का फायदा उठा लेना चाहिए। यदि सच में कोई महत्वपूर्ण प्लेनेट हमारे जन्म पत्रिका में इस नक्षत्र में और उन डिग्रियों के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी फाइनेंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करवा सकता है। ठीक है शिवांगी जी, बहुत काम की जानकारी आज अवेलेबल हुई है हमारे दर्शकों को, और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, वक्त निकाल के आपने टाइम दिया। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जरूरत लगे तो कंसल्टेंसी या वास्तु हमसे आप जरूर करवा सकते हैं, ताकि इस ग्रह दशा की और बाकी सारे आपके जो कुंडली में विश्लेषण के बाद क्या पॉजिटिविटी निकलती है, उसके हिसाब से आप जिंदगी को अच्छे मायनों में यूज कर पाए या टाइम को यूज कर पाए। तब तक के लिए जुड़े रहे वेदांतम टीवी के साथ। धन्यवाद।